दोपहर 12 बजे के वक्त का बाद का वक्त है। यीशु मसीह को सलीब पर लटके हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। हालत में है, खून जिस्म से काफ़ी निकल चुका है, कमज़ोर, नडाल और दर्द से बुरा हाल है। एक प्यास और दूसरा जख्मों से चूर मेरा मसीहा मेरे और आपके गुनाहों के लिए। ये चौथा कलमा इरशाद फरमाते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 28 बाब 45वीं आयत में तज़किरा है कि तीसरे पहर तक मुल्क में अंधेरा छाया रहा। मेरे अजीज़ों, जब यह कलमा बोला गया तब ये तो तरीकी पूरे मुल्क पर नहीं बल्कि पूरी ज़मीन पे छा गई थी। बाज़ लोग कहते हैं कि खुदा बदी को नहीं देख सकता, तो इसलिए तारीकी हर तरफ छा गई। मेरे अजीज़ों, जब लूत के दौर में बदी थी तो क्या खुदा नहीं देख रहा था? यकीनन खुदा देख रहा था। लिखा है, बदी आसमान तक पहुंच गई, मतलब बदी तो इंतहा की बुलंदियों पर थी। अगर नूह के दौर में देखें तो क्या इस वक्त बदी नहीं थी? तो क्या खुदा उस वक्त नहीं देख रहा था? उस वक्त भी बदी अपने अरूज पर थी, खुदा उस वक्त भी देख रहा था। मेरे अजीज़ों, खुदा बदी को नहीं देख सकता। इससे मुराद है कि खुदा को बदी पसंद नहीं, बल्कि वो खुद पाक है और अपने लोगों को भी चाहता है कि वो भी पाक रहे। कलाम में लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। इसलिए जब बदी हद से ज़्यादा बढ़ गई तब खुदा ने पानी, आग और गंधक से मुल्क के लोगों को मारा। तब तक तो खुदा इंसान को मौका भी देता रहा और बदी को भी देखता रहा। मेरे अजीज़ों, यहूदी लोग अपने गुनाहों की कफारा के लिए भेड़ और बकरियों की कुर्बानी चढ़ाते हैं, लेकिन भेड़ और बकरियों की कुर्बानी इंसान के लेवल की नहीं है कि इंसान गुनाह करे और भेड़ बकरियां उनका इज्जी बने। इंसान का लेवल इंसान था और इंसान भी बेऐब चाहिए था, तो फिर खुदा को अपने बेटे को ही भेजना पड़ा। तो फिर वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर लटका। मेरे अजीज़ों, ये जो तारीकी थी ये अदालत को जाहिर करती है। खरूज 21वां बाब 10वीं से 22वीं आयत में फ़िरौन को जिन 10 आफ़तों का सामना था उनमें तारीकी भी शामिल थी। तारीकी गुनाह की अदालत के लिए लाई गई। योएल 30वां बाब 30वीं से 31वीं आयत में पढ़े तो लिखा है, और मैं ज़मीन और आसमान में अजायब ज़ाहिर करूँगा, यानी खून और आग और धुएँ के स्तून। इससे पेशतर के खुदा का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफ्ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। आमूस 18वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, तुम पर अफसोस जो खुदावन के दिन की आरजू करते हो। तुम खुदावन के दिन की आरजू क्यों करते हो? वो तो तारीकी का दिन है, रोशनी का नहीं। इसलिए मेरे अजीज़ों, सलीब पर खुदावन यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की सज़ा बर्दाश्त की और यह तारीकी इस अदालत का इजहार है। लूका 45वां बाब 23वीं आयत में लिखा है, और सूरज की रोशनी जाती रही, मतलब पूरी दुनिया में तारीकी छा गई। ज़बूर 22वां बाब पहली आयत के ये अल्फाज जो खुदावन यीशु मसीह ने दोहराए, पहले कलमा में ए बाप, चौथे कलमा में ए मेरे खुदा और 7वें में फिर ए बाप। ऐसा क्यों? चौथे कलमे में ये तब्दीली बहुत से सवालों को जन्म देती है। मसलन, क्या अब खुदा बाप नहीं रहा? क्या खुदावन यीशु मसीह बेटा नहीं रहा? ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुदावन यीशु मसीह तो अपने रूहानी रिश्ते की निस्बत अपने इलाही जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और खुदा अपने आदल के तकाज़ों को पूरा कर रहे थे, क्योंकि वो आदल खुदा है। खुदा सादिक मुनसिफ है, इस रिश्ते से तो इनकार मुमकिन ही नहीं। उस वक़्त खुद बाप बतौर मुनसिफ है, बेटा बतौर कफारा और माहौल अदालत का है। मेरे अजीज़ों, ये सब मंजर जो सलीब पे हुआ सब अदल के तकाज़ों को पूरा करता है। पहला पतरस 18वां बाब 1 से 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, इससे तुम्हारी खलासी नहीं
فانی چیزیں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ بڑے یعنی مسیح کے بیش قیمتی خون سے۔ تو بھی خدا کا کلام گواہی دیتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے قربان ہوا۔ رومیہ 25 باب 4 آیت میں مرقوم ہے، وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح سے الوہیت جدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر یہ جدا ہو جائے تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، جو کہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے الہی اختیار کو جتنا ہی محدود کر لے، لیکن وہ خدا ہے۔ فلپیوں 6 باب 28 آیت اس لیے میں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کر کی اور انسان کے مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس قدر اپنے آپ کو خالی کر لینے کے باوجود وہ خدا ہی ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے۔ بطور کامل انسان وہ اپنا کفارہ دے رہا ہے، عدل کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ چھوڑا بھی گیا، یہ جدائی بھی برداشت کی، محض اس لیے کہ نجات کا کام پورا ہو۔ میرے عزیزو، صلیب پر یسوع مسیح کے یہ الفاظ صلیب کے پاس کھڑے لوگوں میں ملا جلا سا رد عمل ظاہر کرتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایلیا کو پکار رہا تھا، دیکھتے ہیں کہ ایلیا اس کو بچانے آتا ہے کہ نہیں۔ کچھ یونانی بھی تھے کہ سورج دیوتا ہیلیوس یسوع سے ناراض ہے، اس لیے تاریکی ہو گئی، لیکن وہ یہ نہ جان سکے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے جو دوسروں کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اس کائنات کا تخلیق کار قربان ہو رہا ہے۔ یونا استباغی نے دریا یردن پر پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا برا جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ میرے عزیزو،